हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले भाग के चौथे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि और प्रहलाद महाराज का वार्तालाप चल रहा था और
प्रहलाद महाराज हनुमान जी की महिमा को गान कर रहे थे। नारद मुनि प्रहलाद महाराज की महिमा को प्रहलाद महाराज बोल कह रहे थे, मेरे से श्रेष्ठ भक्त जो है वो हनुमान जी है, और हनुमान जी की महिमा गा रहे थे। हनुमान जी इस भूमंडल में किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, अभी भगवान रामचंद्र के विग्रह की सेवा करते हैं। वो अपने आप को उसी तरह से जीवित रख पाते हैं भगवान रामचंद्र की महिमा गा के। और उनके साथ में किम पुरुष वर्ष में सिंगर जो है अरिष्टा सेन, अरस्टी सेन। नारद मुनि को प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय गुरु, हनुमान जी की जो महिमा है वो सारे शास्त्रों से भी मिलती है। हनुमान जी जो वानरों के प्रमुख है, भगवान के सेवक के रूप में सेवा कर करके सिद्ध हो गए। उनका जो सेवा का मूड है वो भगवान, उससे पता लगता है कि वो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। आगे उनकी महिमा में ये भी बताते हैं कि हालांकि हनुमान जी ने रामचंद्र जी से मुक्ति का वर पाया था, विनाश के लिए प्रयास करिए, पर वे कभी मुक्ति नहीं चाहते थे। वो तो हमेशा भगवान को सेवा करने की इच्छा रखते थे। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बस ये सब सुन के नारद मुनि जो है तुरंत किम पुरुष वश चले गए, और किम पुरुष वश में हनुमान जी को देखा उन्होंने भगवान रामचंद्र के ध्यान में, और भगवान रामचंद्र की पूजा में पूरी तरह से डूबे हुए थे। वन से लाए हुए अलग अलग वस्तुओं से उनकी पूजा कर रहे थे। और वहां पे रामायण का पाठ चल रहा था किम पुरुष वश में। और देखा कि हनुमान जी अलग अलग प्रकार की प्रार्थना से जो है, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना से, गद्य और पद से, अपनी बनाए हुए गद्य पद से उनको हनुमान जी भगवान की महिमा गा रहे थे, और वो दूसरों के द्वारा बनाई गई प्रार्थनाओं को भी भगवान के सामने गा रहे थे, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो हनुमान जी जो भगवान की महिमा गा रहे थे, वो कुछ अपनी बनाई हुई थी और कुछ दूसरों के द्वारा बनाई गई थी, शास्त्रों में लिखी थी। आज हम 58वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। शुक्रोश नारदो मोदज, जय श्री रघुनाथ है, जय जानकी कांत, जय श्री लक्ष्मणाग्रज। नारद आनंद के मारे जोर जोर से क्राई करने लगे, रोने लगे, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, श्री रघुनाथ आपकी जय हो, आपकी प्रिय जानकी की जय हो। जानकी के प्रिय की जय हो।
लक्ष्मण के बड़े भाई की जय। रघुनाथ को इस तरीके से चक्रोश नारदो मोदा जय ऋषि रघुनाथ है, जय श्री जानकी कांत जय श्री लक्ष्मण। इस प्रकार से नारद मुनि जोर जोर से आवाज करके रघुनाथ जी की जय बोले, क्योंकि नारद जी कहाँ पहुंच गए थे? किम पुरुष वश पहुंच गए थे। तात्पर्य बताते हैं कि अब ऐसा लग रहा था कि नारद मुनि को अपने पद पे पहुंच गए, जहां उनको जाना था वहां पहुंच गए। हनुमान का आनंद देख के नारद मुनि स्वयं आनंद में आ गए कि हनुमान जी कितने बड़े सेवक हैं भगवान के। निजेष्ट स्वामिनो नाम कीर्तन श्रुति हर्षितः उत्प्लुत्य हनुमान दुरत कंठे जाग्रह नारदम। भगवान रामचंद्र के नाम की महिमा और उनका नाम सुन के नारद मुनि तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। हनुमान जी वहां से एकदम जम करके उठ खड़े हुए और नारद की गर्दन को पकड़ ली। हनुमान जी ने नारद की गर्दन को पकड़े। जब हनुमान जी की पूजा करने लगे नारद मुनि, तिष्ठन् यत्वे मुनि प्रहर्षान् नृत्यन् पदाभ्याम कलयन् कराभ्याम प्रेमाश्रुधारां च कपीश्वरस्य प्राप्तो दशां किंचिदबोध तुच्छ। नारद मुनि तो आकाश में खड़े थे और आनंद से भरे हुए थे, और उनके फीट अपने पैरों पे डांस कर रहे थे, और अपने हाथों से वो अपने हाथों से वो जो अश्रुओं की धारा थी उससे पहुंच रहे थे। नारद हनुमान जी का ये मूड देख के, ऐसा यूनिक मूड देख के, स्पेशल मूड देख के, ऐसा आनंद में देख के नारद मुनि ने जोर से आवाज में बोला। नारद मुनि देख रहे थे कि खाली उनके चरण ही डांस कर रहे हैं, क्योंकि खाली चरण डांस कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उनके गर्दन पकड़ ली थी नारद मुनि की। हवा में डांस कर रहे थे नारद मुनि, पीछे खाली पैर ही चल रहे थे, और नारद मुनि के हाथ जो है हनुमान जी के आंसुओं को पहुंच रहे थे। नारद मुनि हवा में लटक रहे थे, क्योंकि हनुमान जी ने जब उनकी पूजा करते करते जब हनुमान जी को प्रणाम किया, हनुमान एकदम खड़े हो गए, नारद मुनि के गर्दन से उठा लिया। नारद मुनि हवा में थे और हवा में ही पैर हिल रहे थे, डांस कर रहे थे, और नारद मुनि एक दूसरे हाथ से हनुमान जी के अश्रु पहुंच रहे थे। इसमें नारद मुनि हनुमान जी का ऐसा मूड देख के नारद मुनि ने जोर की आवाज में कहा, श्री नारद उवाच श्रीमन्भगवतः सत्यं त्वमेव परम प्रिय अहम च तत्प्रिय अभूव अभम अहम च तत्प्रिय भुवम अद्य त्वां व्यलोकयम्। नारद मुनि ने कहा, ओ आशीर्वाद प्राप्त हनुमान जी, ब्लेस्ड वन,
जिनको हमेशा आशीर्वाद मिला रहता है परमानेंटली। ओ ब्लेस्ड वन, रामचंद्र जी के आशीर्वाद प्राप्त। वास्तव में आप ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। आज मुझे देख के लगा कि मैं भी भगवान का प्रिय हो गया हूं, क्योंकि मैं आपके पास में आया। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रिय भक्त के पास चले जाता, वो भी भगवान का प्रिय हो जाता, उनके दर्शन करके उनकी प्रशंसा करके। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, हनुमान, आशीर्वाद प्राप्त हनुमान, आज मुझे वास्तव में पता लग गया कि आप भगवान के प्रीतम भक्त हैं, और आज मुझे देख के आपका दर्शन करके मैं भी भगवान का प्रिय हो गया। तात्पर्य में कहते हैं कि श्री जो है, श्री भाग्य की लक्ष्मी है और भगवान विष्णु की संगिनी है। उन्हीं का आशीर्वाद है हनुमान जी के ऊपर, शुद्ध भक्ति के रूप में उनका आशीर्वाद है, क्योंकि वही श्री देवी जो है, लक्ष्मी देवी, वही तो सीता देवी थी। कोई डिवोटी, कोई भक्त जिसने भाग्य की देवी श्री देवी या लक्ष्मी देवी का फेवर प्राप्त कर लिया है, वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और जिसने भी किसी ऐसे श्रीमान डिवोटी का, भक्त का कृपा प्राप्त कर लिया है, वो सिद्ध होगा। श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी, और श्रीमान यहाँ पे बोला जा रहा है हनुमान जी को, कोई किसी ने ऐसे श्रीमान भक्त का प्राप्त कर लिया है, तो वो जरूर सिद्धि प्राप्त करेगा। श्री परीक्षित वाचा, परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को ये सारा सुना रहे हैं वृत्तांत। क्षणात् स्वस्थेन देवर्षि प्रणम्य श्री हनुमता रघुवीरा प्रणायाम रघुवीर प्रणामाय समानितस्तदालयम्। परीक्षित महाराज कहते हैं, उसी समय हनुमान जी एक पलक झपकते से हनुमान जी एक सोबर हो गए, धीर हो गए, और देवर्षि नारद को प्रणाम किए। हनुमान जी ने उनको ग्रीट किया, बधाई दी, आनंद के साथ में, आदर के साथ में, और वहां पे रामचंद्र के टेम्पल में, मंदिर में ले आए, वहां किमपुरेश्वर से। वो रामचंद्र जो रघुवंश के हीरो हैं, नायक है, जिससे नारद मुनि रामचंद्र जी को प्रणाम कर सके। हनुमान जी तो बाहर ही रामचंद्र के ध्यान में। कृताभि कृताभिवन्दनस्तत्र प्रयत्नादुपवेशितः संपत्तिं प्रेमजां चित्रा प्राप्तो वीणाश्रितो ब्रवीत। नारद मुनि ने हनुमान जी का जो टेम्पल बनाया था, हनुमान जी ने रामचंद्र जी का, उसको प्रणाम किया, और हनुमान जी ने नारद जी के लिए सीट को अरेंज किया। नारद जी ने सोचा, अनुभव किया कि अब तो उन्होंने एक अमेजिंग, अद्भुत खजाना प्राप्त कर लिया है, जो भगवान के शुद्ध प्रेम से जन्म लिया है। उसी समय उन्होंने अपनी वीणा उठाई और बजाने लगे।
अपना दंडवत प्रणाम करके, रामचंद्र जी के विग्रह को दंडवत प्रणाम करके नारद ने कई प्रकार का आनंद प्राप्त किया। शरीर में जो उनके शरीर में दिखने लगा, कंपन होने लगा, पसीना आने लगा, उनकी वॉइस आवाज चौंकाने लगी। उस अवस्था में उन्होंने अपनी वीणा बजाना शुरू किया, पर वीणा में से एक भी स्वर नहीं निकाल पाए। उसकी बजाय वो वीणा के सहारे उस पे झुक गए और ऐसा लग रहा था कि वो अभी ग्राउंड पे गिर जाएंगे। नारद मुनि की अवस्था में रामचंद्र जी का दर्शन करके हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी ने अपना मंदिर बनाया था रामचंद्र। नारद मुनि वहां बोलते हैं, सत्यमेव भगवत कृपा भर स्यास्पदम निरूपम भवान परम यो ही नित्य महाप्रभोष चित्र चित्र भजनामृत अर्णव। नारद मुनि कहते हैं, वास्तव में हनुमान जी को बोलते हैं, वास्तव में आप ही पूर्ण, आप ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा के योग्य, पाने योग्य। आपके हिसाब से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। हमेशा आप आनंद के सागर में डूबे रहते हैं और इसको ऐसा आनंद पाते हैं, हर क्षण उसमें गोता लगा लगा के नया नया आनंद पाते हैं। आप डूब गए हैं भगवान के वर्शिप से, जो भगवान की अर्चना पूजा से जो आनंद मिल रहा है, उस सागर में आप डूब गए हैं और गोता लगाते लगाते हर क्षण आपको नया नया आनंद मिल रहा है। तो तात्पर्य में प्रेम भक्ति रस को, तात्पर्य में प्रेम भक्ति रस को अमृत भी कहा जाता है। प्रेम भक्ति रस को अमृत किस लिए कहा जाता है? अमृत का अर्थ होता है जो मृत को जीवित कर दे। अमृत, जो मृत को जीवित कर दे। तो प्रेम भक्ति रस को बोलते हैं अमृत, क्योंकि ये भौतिक जगत का जो डिजीज है, रोग है, कष्ट है, उसको दूर कर देता है और ये अद्भुत रूप से मधुर है। हनुमान जी हमेशा इस अमृत के सागर में गोता लगाते रहते, उसमें तैरते रहते। पैंसठवां श्लोक है, दास सखा वाहनमासनं ध्वज च छत्रं वितानं व्यजनं च वन्दी मंत्री भिषग्योदपति सहाय श्रेष्ठो महाकीर्ति विविधांश च। नारद मुनि बोलते हैं हनुमान जी को, आप तो भगवान के सेवक हैं, उनके सेवक हैं, उनके मित्र हैं, उनके वाहन हैं, क्योंकि रामचंद्र जी उसके ऊपर चढ़ के भी गए थे, मंकी वे चढ़ के हनुमान जी के ऊपर चढ़ के समुद्र क्रॉस किया था। तो यहाँ पर आप भगवान के सेवक हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते कहते आप भगवान के मित्र हैं, आप उनके वाहन हैं, आप उनके सीट हैं, आप उनका फ्लैग हैं। हनुमान जी ध्वज के रूप में रहते हैं, आप उनके अम्ब्रेला हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से भगवान के ऊपर पूंछ से अम्ब्रेला बनाते हैं। आप उनकी कैनोपी है, कैनोपी मतलब ऊपर जो मंडप जैसा बना है। आप उनके फैन है, मतलब उनके लिए पंखा है। आप उनके एडवाइजर हैं, आप उनके सलाहकार हैं। आप उनके डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, क्योंकि आपने जड़ी बूटी ला के दी। आप उनके बेस्ट सहायक हैं, हेल्पर हैं और उनकी महिमा का विस्तार करने वाले हैं। ये सब प्रशंसा की किसने? नारद मुनि ने हनुमान जी। तो किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसमें वास्तव में जो जो गुण है, उसके गुण को चुन चुन के प्रशंसा कर रहे हैं। जनरल प्रशंसा नहीं करे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। उसमें व्यक्ति क्या बोलेगा? बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखा है कि
आप उनके सेवक हैं, आप उनके मित्र हैं, आप उसके वाहन हैं, आप उनकी सीट है, आप उनके ध्वज है, आप उनके अम्ब्रेला है, छाता है, आप उनकी कैनोपी है, आप उनका पंखा है, फैन है, आप उनके सलाहकार हैं, आप उनके वैद्य हैं, और आप उनके बेस्ट हेल्पर हैं, और आप उनकी महिमा को गाने वाले हैं। नारद मुनि ने हनुमान जी की प्रशंसा की। यहाँ पे हनुमान जी की जो प्रशंसा हो रही, ये नारद मुनि ने जो प्रशंसा प्रहलाद महाराज से सुनी, इसी को समराइज कर दिया। भगवान रामचंद्र को कई तरीके से सेवा करते हैं। भगवान के मित्र के रूप में वो भगवान का विश्वास पात्र है और उनका स्नेह। भगवान के मित्र के रूप में वो उनके विश्वास पात्र। तो मित्र वही है जो वास्तव में विश्वास पात्र है, जो चीटिंग नहीं करे। अगर भगवान की हनुमान जी से मित्रता नहीं होती तो भगवान रामचंद्र किस प्रकार से हनुमान को लंका भेजते और अपनी रिंग जो है, अपनी अंगूठी सीता को देने के लिए उनके उनके साथ भेजते, अगर ये विश्वास नहीं होता। सबसे कॉन्फिडेंशियल काम। और ध्वज के समान हनुमान जी हमेशा भगवान की तरफ रहे। वो इतने लंबे थे कि बहुत दूरी से देख सकते थे। हनुमान जी को दूर से देख के लोग समझ जाते थे रामचंद्र भी वहां पे। और जब भगवान के वाहक के रूप में हनुमान जी ने इनकी सेवा की, तो उनकी जो पूंछ है वो पीछे से ध्वज जैसा लग रही थी। और वही पूंछ जो है हनुमान जी की अम्ब्रेला बन के, हनुमान जी अम्ब्रेला बना के भगवान के ऊपर कर। और ये कैनोपी के समान है और फैन के समान है, हवा भी देती, भगवान को ऊपर से हवा भी देती। और भगवान के बार्ड मतलब होता है जो भगवान की प्रशंसा गाते हैं। भगवान के प्रशंसक के रूप में हनुमान जी हमेशा भगवान की महिमा को गाते हैं, उनके आनंद देने वाले। कई बार हनुमान जी भगवान के लिए मेडिकल सर्विस भी करते हैं। भगवान को अगर युद्ध में छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो घावों को ठीक करते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान के जो भी वानर सहायक है उनके रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। अगले श्लोक में आता है, समर्पितात्मा परम प्रसाद भृत तदीय शतकीर्ति कथी का जीवन तदाशित नंद विवर्धन सदा महत्तम श्री गरुदादित अधिक। नारद मुनि हनुमान जी की प्रशंसा करते कहते हैं, भगवान रामचंद्र को पूर्ण रूप से समर्पित करके और उनकी सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त करके और आध्यात्मिक और अपना जीवन भगवान की आध्यात्मिक महिमा को गा के आप हमेशा उन भगवान की महिमा गाते हैं जिससे भक्तों का आनंद बढ़ता है। आप संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, गरुड़ से भी श्रेष्ठ हैं आप। ये नारद मुनि इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की। तात्पर्य में लिखते हैं, हनुमान जी ने अपनी सारी इंद्रियों को और अपनी सारी सामर्थ्य को
रामचंद्र जी की सेवा में लगा रखा। हनुमान जी को कुछ भी और प्रिय नहीं था, केवल केवल सर्विस, केवल सेवा ही प्रिय थी। उनका अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं था, और शरीर से संबंधी कोई चीजों से आसक्ति नहीं था, बट केवल एक ही चीज, हमें हमेशा रामचंद्र की शुद्ध महिमा का आनंद उठाते थे। वो उनकी महिमा उनके लिए अपने प्राण से भी ज्यादा है, रामचंद्र की महिमा। देखते हैं नारद मुनि महिमा में बताते हैं कि अगर उनका उनको भगवान के श्रवण और कीर्तन से और भगवान की महिमा से अलग कर देंगे, अगर कोई अलग कर दे तो वो तुरंत उनकी डेथ हो जाएगी हनुमान जी की। तो जहां पे बोला था, जहां पे भी राम कथा होती है वहां पे हनुमान श्रवण करने के लिए आते हैं, और वो ऐसा हर प्रयास करते हैं कि वो रामचंद्र के भक्तों की महिमा बढ़ाएं, रामचंद्र जी के भक्तों का आनंद दें, प्राचीन काल में भी और आज भी। भगवान के जो अंतरंग सेवक हैं उनमें ये हनुमान जी सबसे बड़े हैं, गरुड़ से भी बड़े हैं। वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य अल्लाह बंदरू कहते हैं, स्तोत्र रत्न के 41 श्लोक में कहते हैं, दास सखावा नमस्नाम द्विजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीम उपासिनं ते पुरातो गरुत्मा उपस्थितां ते पुरातो गरित्मा मदंघ्रि सम्मदक्षिणांशोभिन। हनुमान जी, आप जो है भगवान के सेवक है, मित्र हैं, वाहक है, सीट है, ध्वज है, छाता है, फैन है। आपके शरीर में तीनों वेद हैं। गरुड़ की उपस्थिति में भी, गरुड़ देव की उपस्थिति में भी आपको भगवान के पैरों की मसाज करने का, मालिश करने का अवसर मिलता है। अहो भवाने विशुद्ध भक्तिमान परम न सेवा सुकुतो अधिमन्य इमं प्रभुं वाच मुदार शेखरम जगात तत्गण प्रमोदिनम। वास्तव में आपकी भगवान के प्रति भक्ति एकदम शुद्ध है। आप वास्तव में आपको उनकी सेवा करने से जो आनंद आता है, उससे कीमती चीज आप कुछ नहीं समझते। भगवान की सेवा करने में जो आपको आनंद आता है, नारद मुनि हनुमान जी को बोल रहे हैं, आप उससे बड़ा आपके पास कोई खजाना नहीं है, भगवान की सेवा का आनंद करना। तो तात्पर्य में लिखते हैं, रामचंद्र जी सबसे दयालु भगवान है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी बलिदान कर सकते हैं भगवान रामचंद्र। तो हनुमान जी के द्वारा बोली गई ये नीचे वाला जो श्लोक आगे आएगा, उससे भक्तों को बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की इच्छा प्रदर्शित हो रही कि भगवान की कैसे सेवा की जाए। हनुमान जी इच्छा प्रकट करें भगवान की सेवा की। भवबंध विच्छदे तस्य भवबंधे छिद्यते तस्य ते स्पृहयामि नामुक्तये
भवान प्रभुर अहम दासा इति यात्रा विलुप्यते। हालांकि मुक्ति जो है संसार के कर्म बंधनों को खत्म कर देती है। हनुमान जी बोल रहे पर मेरी मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है जिसमें मैं भगवान ये चीज भूल जाऊं कि भगवान मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक हूं। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। ये हनुमान जी की इच्छा है। भवबंधन छिद्रता तस्य स्मरयामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दासा इति यत्र विलुप्यते। हनुमान जी बोलते हैं हालांकि मुझे पता है कि मुक्ति सारे कर्म बंधनों को नष्ट कर देगी और भौतिक कष्ट को नष्ट कर देगी, बट मेरी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है क्योंकि मैं इसमें ऐसी मुक्ति पाने की इच्छा नहीं जिसमें मैं भूल जाऊं कि आप मास्टर हैं, आप स्वामी और मैं सेवक। परीक्षित महाराज अगले श्लोक में कहते हैं ततो हनुमान प्रभु ततो हनुमान प्रभुपाद पद्म कृपा विशेष श्रवणेन श्रवणेन धने प्रादीपिता प्रादीप प्रतिपिदादो विरागृत तपो रुदन शुचाति मुनिना शांतिवत। परीक्षित महाराज कहते हैं हनुमान अब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कहते हैं क्योंकि उन्हीं को सुनाने भरत भागवत अमृत। हनुमान जी अब जल रहे थे भगवान स्वामी से विरह के कारण। पुरुषोत्तम भगवान के विरह से व्याकुल हो रहे थे और जो ईंधन है भगवान के चरणों की सेवा करने से प्राप्त जो उनकी विशेष कृपा है वो उनके उसमें अग्नि का काम कर ईंधन का काम कर रहा था उस आग को जलाने में से। हनुमान जी कई बार इतनी जोर से चिल्लाए, जोर से बहुत दुख के साथ में चिल्लाए क्योंकि हनुमान जी को भगवान का विरह याद आ गया रामचंद्र से। बाकी संतों ने उनको शांत किया और हनुमान जी आगे बोलेंगे। तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक ड्राई लकड़ी है वो जल्दी से जलती है। हनुमान जी की जो आध्यात्मिक विरह है वो जब बढ़ने लगा भगवान की महिमा सुन के नारद जी से और ये सुन के कि किस प्रकार से भगवान ने उनकी पर्सनल व्यक्तिगत सेवा में लग रखा है, उसके बाद वो उनके अंदर ये अग्नि जलने लगी विरह की। नारद मुनि ने उनको शांत किया अपने शांत शब्दों से। कुछ समय जोर से चिल्ला के और रो के हनुमान जी फिर शांत हो गए। फिर से उन्हें अपना शांत स्वभाव प्राप्त हुआ। हनुमान जी आप बोलते हैं नारद मुनि से मुनि वर्य कथम श्रीमद रामचंद्र पदाम्बुजे हीनम रोदयसे दीनम नैष्ठुर्य स्मरणये नमः। हनुमान जी कहते हैं और संतों में श्रेष्ठ नारद मुनि ये सब आप प्रशंसा या कुछ कर रही है मेरे जैसे दोस्ती के लिए क्यों कर रहे हो? मैं तो भगवान के चरण कमलों से ही रही। आप मुझे इतना रोदन क्यों करवा रहे हैं, इतना रोना अश्रु क्यों बहा रहे हैं?
ये मैं याद कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भगवान ने मेरे को उपेक्षा की। अभी जैसे ही नारद मुनि ने प्रशंसा की, हनुमान जी बोलते हनुमान जी बोल रहे नहीं भाई, मैं तो ये याद करके कि भगवान ने मेरी कैसी उपेक्षा की, कैसी उपेक्षा की। आगे के श्लोक में आता है, यदि श्याम सेवको मुष्य तदा त्यज्येय किम हठात नीता सदायिता पश्वम सुग्रीवादा कौशल्या। हनुमान जी बोलते हैं अगर मैं वास्तव में भगवान का सेवक होता तो वो मुझे क्यों त्याग देते और अब क्यों नहीं अपने आध्यात्मिक राज्य में ले जाते। अपने प्रिय भक्तों के साथ में वो मुझे क्यों नहीं ले जाते। उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया और क्यों नहीं ले गए अपने भक्तों के साथ जब अयोध्या धाम, नित्य अयोध्या धाम जा रहे थे। सबको ले गए, सुग्री को भी ले गए और कौशल के अयोध्या के सारे निवासियों को भी ले गए। सेवा सौभाग्य हेतुश्च महाप्रभु कृतो महान अनुग्रहो मयि स्निग्धीर भवद्भिर अनुमीयते। नारद मुनि से हनुमान जी बोलते हैं आप मुझ पर बहुत दयालु हैं क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी नारद मुनि को बोल रहे हैं भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इससे आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि भगवान ने मेरा फेवर किया। हनुमान जी आगे बोलते हैं चौधुना मथुरापुर्यम अवतीर्णेन तेन ही पारदुष्कता प्रादुष्कृता निजैश्वर्य पराकाष्ठा विभूतिना। कृतस्यानुग्रहस्यासं पांडवेषु महात्मसु तुल्यार्तेनो गन्तुं सुमेरु मृदनुयथा। हनुमान जी बोलते हैं अब वो मथुरापुरी में, अभी जो है मथुरापुरी में उन्होंने अवतार लिया है, जहां पर वो अपना ऐश्वर्य और शक्ति का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन भगवान ने जो भी सारी कृपा मेरे ऊपर की है, वो जो पांडवों के ऊपर जो सी कृपा की है उसका एक कण मात्र भी नहीं। और इस प्रकार से तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि के प्रति महान सम्मान प्रदर्शित करके हनुमान ने फाइनली सोचा कि नारद मुनि जो है भगवान रामचंद्र के बारे में बोले कि रामचंद्र ने हनुमान जी को फेवर किया मेरे को, वो सारा गलत नहीं है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इस भौतिक जगत में छोड़ दिया, ये क्रूरता दिखती है। ये वैसे बाहर से क्रूरता दिखती है कि हनुमान जी को छोड़ दिया भगवान ने, बट उस आदेश के पहले भगवान ने हनुमान जी को सेवा का कई तो अवसर दिया था। ये हनुमान जी बोलते हैं कि ये तो बहुत कोमल हृदयता के कारण नारद मुनि उन्हें भगवान का प्रिय भक्त मान रहे हैं। एक उनकी कोमलता के कारण उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर नारद कम इमोशनल रहते तो नारद मुनि हनुमान जी की इतनी प्रशंसा नहीं करते। हनुमान जी सोच रहे हैं और बोल रहे हैं जिस
सारे वैष्णवों को भगवान सारे वैष्णव के पास नारद मुनि जिस प्रकार गए, उसी प्रकार से हनुमान जी भी नारद मुनि द्वारा तो जो उनकी प्रशंसा की जा रही थी उसको किसी और भक्त की तरफ भेजना चाह रहे थे। और हनुमान जी इसलिए बोल रहे हैं, पांडवों का नाम ले रहे हैं कि भगवान हनुमान नारद मुनि मेरी प्रशंसा नहीं करके पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए वो हनुमान जी नारद मुनि को बोलते पांडव मेरे से श्रेष्ठ है, वैसी कृपा मेरे को नहीं मिली भगवान की। हनुमान जी बोलते हैं कि पांडवों को कृपा जो मिली वो सुमेरु पर्वत के समान है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, और उसकी तुलना में भगवान की हनुमान जी के ऊपर कृपा जो है एकमात्र कण बिंदु है। इस प्रकार से हनुमान जी नारद जी को पांडवों की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, देखो पांडवों को देखो, उनको सुमेरु पर्वत जैसी कृपा है, और मेरी कृपा जो है बहुत कण मात्र का। इस तरह से नारद मुनि और हनुमान जी के बीच वार्तालाप चल रही है। ये वार्तालाप और भी आगे चलेगी, लेकिन आज हम इसको इस कथा को इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री सनातन गोस्वामी की जय।